हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज आकाश ठाकुर। आज हम आपके साथ किसान आंदोलन की चर्चा करेंगे। जी हाँ, ये वही किसान हैं जिन्होंने 2020 और 21 में दिल्ली में आपके आंदोलन किया था और इस आंदोलन से जो आम नागरिक थे उनके जीवन पर भी बहुत गहरा प्रभाव देखने को मिला था। आम नागरिकों की जो रोज़मर्रा की आवश्यक वस्तुएं थी उनकी किल्लत हुई थी और साथ ही महंगाई भी बढ़ी थी। आज फिर से इन किसानों ने आपके दिल्ली कूच का ऐलान किया है और ये जो दिल्ली कूच का ऐलान किया है किसानों ने, इस आंदोलन को किसान आंदोलन 2.0 कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इस आंदोलन की जो प्रमुख मांगे हैं उनमें से एक प्रमुख मांग आपके एमएसपी है। आखिर ये किसान आंदोलन अब कर क्यों रहे हैं? क्योंकि आपके जब 2020 और 21 में आपके किसान आंदोलन को समाप्त किया गया था तो उसमें तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया था। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है और साथ ही किसानों को आश्वासन दिया गया था कि एमएसपी पर एक गारंटी कानून लाया जाएगा, जिसके पश्चात आपके किसानों ने घर वापसी का ऐलान कर दिया था। परंतु आंदोलन समाप्ति के 2.5 साल पश्चात भी आपके किसानों को एमएसपी पर गारंटी कानून बिल नहीं दिया गया, जिसके लिए आपके किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया था। और साथ ही दोस्तों, दिल्ली सरकार द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इस आंदोलन को आपके दिल्ली तक ना आने देने के लिए भी कई तरीके के प्रयास किए, जैसे दिल्ली से सटे हुए बॉर्डरों को पूर्ण रूप से सील कर दिया गया और साथ ही आपके वहां पर धारा 144 लगा दी गई ताकि ये किसान आपके दिल्ली में पूर्णतः प्रवेश ना कर सके। आखिर ये दिल्ली में प्रवेश करने से इन्हें रोका क्यों जा रहा है? तो दोस्तों, इनके रोके जाने के पीछे यही रीज़न है कि ये दोबारा से आपके दिल्ली में आएंगे, दिल्ली को कूच करेंगे, देन इनका आंदोलन कहीं ज़्यादा लंबा ना खिंच जाए और आपके दोबारा से लोगों की रोज़मर्रा की आवश्यक वस्तुओं की किल्लत ना हो जाए। इसीलिए इस आंदोलन को बॉर्डर पर ही रोका जा रहा है। अर्थात आप देख रहे हैं कि 2024 में आपके इलेक्शन भी होने हैं अप्रैल के महीने में। आप इलेक्शन होने तक आपके यदि किसान आपके दिल्ली में आते हैं तो कहीं ये आंदोलन लंबा ना खिंच जाए और चुनावों में कई तरीके की समस्या उत्पन्न ना हो जाए, इसलिए भी इन्हें दिल्ली आने से रोका जा रहा है। अब क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि आखिर किसानों की प्रमुख मांगे हैं क्या, या वे कौन सी मांगे हैं जिसकी वजह से किसान आज विरोध कर रहे हैं? तो दोस्तों, किसानों की जो आज एक प्रमुख मांग के रूप में हम लोग देख रहे हैं और लगातार हम लोग न्यूज़ और इंटरनेट मीडिया पर हम लोग देख भी रहे हैं, वो है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन कीमत। आखिर ये न्यूनतम समर्थन कीमत या एमएसपी है क्या? पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, सरकार किसानों को आश्वासन देती है एक कीमत पर आपकी सरकार किसानों की फसलों को खरीदने को तैयार होती है। जिस कीमत पर सरकार आपके किसानों की फसलों को खरीदती है उसे ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन कीमत के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में दोस्तों, सरकार 23 फसलों पर आपके एमएसपी दे रही है, जिसका सालाना खर्च 2,88,000 करोड़ है। अब बात यह है कि जो किसान है वो पूर्णतः आपके एमएसपी पर एक गारंटी कानून चाहती है। वो चाहती है कि सरकार सभी फसलों पर आपके एमएसपी लागू करे, जिससे किसानों की जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, जो भी बुनियादी आवश्यकताएं हैं, कम से कम उन्हें तो पूरा किया जा सके। और इसी के साथ किसानों की कुछ अपनी प्रमुख मांगे और भी हैं। दोस्तों, किसानों की जो प्रमुख अपनी अन्य मांगे हैं उसमें स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग की गई है। वहीं किसानों को आपके 10,000 रुपए की पेंशन देने की बात की है जो 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके किसान हैं। वहीं किसानों की आपके ऋण माफी की बात की गई है कि किसानों पर जो ऋण है उन्हें पूर्णतः माफ किया जाए। वहीं लखमीरपुर खीरी हिंसा में पीड़ित
किसान एवं मृत किसानों को न्याय दिया जाए। तो दोस्तों ये वही लखीमपुर खीरी हिंसा है जो यूपी में अक्टूबर 2021 में देखने को मिली थी। वहीं भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू किया जाए। साथ ही WTO के साथ जो मुक्त समझौते हो रहे हैं उन्हें भी रद्द कर दिया जाए। साथ ही किसानों जो 2020 और 21 में जो किसान आंदोलन में मारे गए थे उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए और साथ ही आपके उन परिवारों के प्रत्येक एक सदस्य को आपकी सरकारी नौकरी भी दी जाए। साथ ही किसानों की दोस्तों और भी मांग है, जैसे बिजली संशोधन विधेयक 2020 को रद्द कर दिया जाए और नकली बीज कीटनाशक उर्वरक बनाने वाली कंपनियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख मांगे थी आपके किसानों की, जिसमें एक पूर्णतः मांग बहुत ज्यादा उभर रही है, वो है MSP। अब यहाँ पर हम बात करते हैं स्वामीनाथन आयोग की कुछ सिफारिशों की। तो दोस्तों स्वामीनाथन ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी उसमें आपके C2 + 50% का एक फॉर्मूला प्रेजेंट किया, जिसमें किसानों को औसत लागत से लगभग 50% अधिक धन देने की, अधिक कीमत देने की बात की। अर्थात आपके फसलों की कीमत MSP से 1.5 गुना देने की बात की जा रही है स्वामीनाथन की रिपोर्ट में। किसान चाहते हैं कि इस रिपोर्ट को पूर्णतः जल्द से जल्द लागू किया जाए। अब मुद्दा ये है दोस्तों कि आपने किसानों की मांग देखी, किसान विरोध क्यों कर रहे हैं। अब बात यह है कि सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। सरकार आखिर इस MSP कानून को, गारंटी वाले कानून को लागू करने में क्यों देरी कर रही है, या किस किस तरीके की समस्याएं देखने मिल सकती है यदि ये कानून लागू होता है। तो अब चर्चा करते हैं सरकार की पहले प्रतिक्रिया की। तो दोस्तों सरकार यदि इस तरीके का कोई कानून लागू करती है, सरकार का मानना है कि किसानों को आपके जो 23 फसलों पर MSP दी जा रही है उसे ही पूर्णतः थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, ताकि किसानों की स्थिति में थोड़ा सा सुधार लाया जा सके। सरकार का कहना है कि MSP कानून को लागू किया जा सकता है, थोड़ा समय दीजिए, परंतु किसान जो हैं वो आपके लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। उन्हें पूर्णतः अभी के अभी इस कानून पर एक गारंटी या कानून बनाने की बात कही है। परंतु आप जरा सोचिए कि वर्तमान में इस समय लोकसभा की कोई भी बैठकें नहीं हो रही हैं संसद की, तो कानून कैसे बनाया जा सकता है। फिर प्रश्न उठता है कि क्या राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी कर कर आपके किसानों को MSP पर गारंटी कानून का वादा दिया जा सकता है। तो यही सभी प्रश्न सरकार के समक्ष आकर खड़े हो रहे हैं। अब दोस्तों चर्चा करते हैं कि यदि MSP को लागू किया गया तो क्या होगा। तो दोस्तों MSP गारंटी बिल को अगर यदि लागू किया जाता है तो मैंने जैसा आपको बताया कि वर्तमान में सरकार 23 फसलों पर MSP दे रही है, जिसका सालाना खर्च 2,88,000 करोड़ रुपए है। परंतु जिस हिसाब से किसान चाह रहे हैं कि उनकी संपूर्ण फसलों पर आपके गारंटी दी जाए MSP की, तो आप जरा सोचिए कि अभी जो आपके बजट पेश किया गया था निर्मला सीतारमण द्वारा, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, उसका सालाना बजट का खर्चा है 47 लाख करोड़। और किसान जो आपके डिमांड कर रहे हैं कि उनको MSP पर गारंटी बिल दिया जाए और कानून पूर्णतः लागू किया जाए जिन जिन फसलों पर, उसका सालाना खर्च होगा 45 लाख करोड़। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बजट का लगभग 90% से भी ज़्यादा हिस्सा आपके किसानों की आपकी MSP पर चला जाएगा और 2 लाख करोड़ रुपए बचेंगे, जिससे देश का विकास करना असंभव है। तो सरकार आपके MSP पर पूर्णतः कानून नहीं ला पा रही है, यही एक कारण है। एक कारण और भी हो सकता है कि यदि सरकार MSP पर कानून लाती है तो संभावना है कि सरकार को फिर सभी फसलों को खरीदना होगा, और सभी फसलों को खरीदना होगा तो किसान ज़्यादा की चाह में कहीं आपके फसलों को अधिक उगाना प्रारंभ ना कर दें, जिससे जमीन की उपजाऊ क्षमता पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। और साथ ही दोस्तों यदि MSP को लागू किया जाता है तो आप देखेंगे कि इस समय वर्तमान में जो आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं 18 रुपए किलो मिल रहा है, वहीं आपके जो सरकार है वो MSP पर 22 रुपए किलो गेहूं को खरीद रही है। आप अंदाज़ा लगाइए यदि MSP गारंटी बिल बढ़ाया जाता है या लाया जाता है तो इससे क्या होगा। इससे आपके सरकार गेहूं की कीमत को बढ़ा देगी,
एमएसपी बढ़ते ही गेहूं की कीमत बढ़ेगी, जिससे जो आज आपको 30 से 35 रुपए किलो आटा मिल रहा है उसकी भी कीमत बढ़ सकती है और आम नागरिक पर इसका गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। और शायद ही आपके एमएसपी के आपके कानून बनते के साथ ही सरकार के पास एक बफर स्टॉक भी हो सकता है, जो कहीं ना कहीं फसलों की खराबी का एक रीजन बनेगा, क्योंकि जितनी डिमांड नहीं होगी उससे ज़्यादा आपके सप्लाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों क्वेश्चन ये बनता है कि आपके यदि इतनी ही समस्या है आपके एमएसपी को लाने में, तो किसान विरोध क्यों कर रहे हैं? तो हम देख रहे हैं कुछ किसान इसमें ऐसे भी हैं जिनमें आपके खालिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लगाए जा रहे हैं, और कुछ किसानों द्वारा प्रतिक्रिया दी गई है कि हम लोग मोदी सरकार का जो ग्राफ बढ़ा है उसे घटाने का प्रयास करेंगे। अर्थात ये क्या मोदी सरकार को गिराने की एक साजिश है, या मोदी सरकार जो मोदी इतना ऊंचाइयों पर जा चुके हैं, मोदी आपके देश को ले जा चुके हैं, क्या उनके ग्राफ को पूर्णतः नीचे लाने की बात की जा रही है, या फिर ये एक आपके किसान आंदोलन की शक्ल में खालिस्तानी आंदोलन है? ये भी कई क्वेश्चंस आपके सामने देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इन्हीं किसान आंदोलनों में कुछ किसानों ने आपके यही भाषण दिया है, यही आपके बोला है कि हम मोदी के जो ग्राफ है उसको नीचे लाएंगे, और यहीं पर बोला गया है कि मोदी को हम समाप्त कर देंगे। तो क्या ये आप देख रहे हैं कि ये आंदोलन वाकई में ही किसान आंदोलन है, या किसान आंदोलन की शक्ल में कुछ और ही आपके षड्यंत्र रचा जा रहा है देश के लिए, या फिर आपके पंजाब को भारत से अलग करने की इसी आंदोलन की शक्ल में आपके मांग की जा रही है? क्योंकि आप लोग देखेंगे दोस्तों, इस आंदोलन में आपके जो ये आंदोलन किया गया है, ये आपके लोकसभा चुनाव से 2 महीने पहले ही क्यों प्रारंभ हुआ? उससे पहले क्यों नहीं इनकी मांग, ये एमएसपी पर आपकी मांगे लेकर आए? आपके देखते हैं कि 2024 अप्रैल में आपके इलेक्शन होने वाले हैं लोकसभा के, तो अभी ये आंदोलन अगर करते हैं और आंदोलन पूर्णतः इनका यदि दिल्ली कूच ये कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं चुनावों पर भी इसका गहरा प्रभाव देखने को मिल सकता है, और शायद ही सरकार आपकी इनकी प्रतिक्रियाओं को मानने पर फिर मजबूर हो जाए, जैसे पिछले आंदोलन में मानी गई थी। इसीलिए सरकार चाह रही है कि इस आंदोलन को आपके दिल्ली में ना आने दिया जाए। और हमने देखा था दोस्तों, कुछ किसान आपके फ्लाईओवर पे चढ़कर जो वो बैरियर थे उनको पूर्ण रूप से खत्म करने की उखाड़ दिया था उसे पूर्ण रूप से, और कहीं ना कहीं कुछ किसान आपने देखा होगा कि पथराव भी कर रहे थे। तो भारत का जो किसान है वो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्या ये जो पथराव कर रहे हैं, जो बैरियर उखाड़ रहे हैं, या फिर जो लोहे की बनी हुई वो चीज़ों को फ्लाईओवर से हटा रहे हैं, गिरा रहे हैं, ये क्या सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं है? इससे आप जरा सोचिए कि आम नागरिक पर आपके उसकी जेब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये जो संपत्ति है ये सार्वजनिक संपत्ति है, ये कोई हमारी संपत्ति नहीं है, ये सभी देशवासियों की संपत्ति है। यदि इसको नुकसान पहुंचाया जाता है तो इससे कहीं ना कहीं आपके देश की छवि पर भी गहरा प्रभाव देखने को मिलता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और आप देख रहे थे जो मैं पथराव की बात कर रहा हूं आपसे, तो किसान इस तरीके के कदम नहीं उठा सकते। पथराव आखिर करना क्यों है? आप शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन को कर रहे हैं तो आंदोलन कीजिए, परंतु यदि इस तरीके की कोई गतिविधियां की जाती है तो ऐसी स्थिति में आपके क्या होगा, सरकार एक्शन लेने पर मजबूर हो जाएगी। और साथ ही दोस्तों हमने देखा कि इसमें आपके राकेश टिकैत की जो प्रतिक्रिया थी, उन्होंने कहा यदि किसान भाइयों को किसी भी तरीके की कोई समस्या होती है तो हम लोग ना किसानों से दूर है और न किसान हमसे दूर हैं, क्योंकि इस आंदोलन में अभी तक आपके राकेश टिकैत की एंट्री नहीं हुई है, और जिस तरीके से ये गतिविधियां चल रही हैं तो संभावना है कि शायद राकेश टिकैत की इसमें एंट्री हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों आई होप सो आपको समझ आया होगा कि किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, सरकार की इस पे क्या प्रतिक्रिया है, और वाकई में ही ये किसान आंदोलन है या फिर किसान आंदोलन की शक्ल में कोई और खिचड़ी पकाई जा रही है इसमें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को समझ आ सके कि ये आंदोलन आखिर किया क्यों जा रहा है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।